20 जुलाई 1969 आज से करीब 53 ईयर्स पहले रात के करीब 9 बज चुके थे। मिशन अपोलो 11 का ईगल लैंडर में बैठे एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर लैंड करके बन जाते हैं पहले ह्यूमन जिन्होंने चांद की सरफेस पे कदम रखा। सो वेल हेलो गाइस, दिस इज़ एविएंट। आज की वीडियो में हम जानेंगे मानवता की सबसे बड़ी अचीवमेंट के इतिहास के बारे में। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है मिड 90th सेंचुरी से। यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बीच में एक डिप्लोमेटिक वॉर चल रही थी जिसको आज हम कोल्ड वॉर के नाम से भी जानते हैं। इस कोल्ड वॉर के बीच में एक स्पेस रेस भी शुरू हो चुकी थी। दोनों ही देश एक दूसरे से आगे निकलने के लिए नए नए इनोवेशंस कर रहे थे, नई नई टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन कर रहे थे। इसी बीच साल 1957 में सोवियत यूनियन स्पुतनिक 1 जो कि एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी उसको लॉन्च करके पूरी ह्यूमैनिटी का पहला ऐसा देश बन जाता है जो किसी भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लॉन्च करके नियर अर्थ ऑर्बिट में भेज A new moon is in the sky, a 23-inch metal sphere placed in orbit by a Russian rocket. Here an artist's conception of how the feat was accomplished. A 3-stage rocket. ये सुन के यूनाइटेड स्टेट्स को तो एक बड़ा झटका लगता ही है कि भाई ये लोग हमसे आगे कैसे निकल गए। पर फिर 1958 में यूएसए भी अपनी फर्स्ट सैटेलाइट एक्सप्लोरर 1 को नियर अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च कर देता है और सेटल कर देता है। House at Canapri. The countdown to Explorer 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fire command. Fire command. Space command. इसके बाद लगभग 3 साल बाद अमेरिका को एक और बड़ा झटका लगता है कि एक सोवियत एस्ट्रोनॉट यूरी गैगरिन बन जाते हैं पहले ह्यूमन, पहले इंसान पूरी मानवता के स्पेस में जाने वाले। Кетр, я заря-1, зажигание. Понял, дается зажигание. Предварительное. Желаю вам доброго полета. इस खबर को सुनने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स के जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, उनको एक बड़ा झटका तो लगता ही है कि ये हमारे कॉम्पिटिटर थे, ये हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं इन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट कैसे हासिल कर ली। अब फिर उनको थोड़े ही दिनों बाद ये रियलाइज़ हो जाता है कि अब इसके बाद अगला बड़ा कदम, एक अगला मेजर स्टेप जो होगा वो होगा ह्यूमंस को चांद पे भेजने का। तो बिना देरी किए जॉन एफ कैनेडी अपनी एक स्पीच देते हैं, उसमें ये अनाउंस कर देते हैं कि हम आने वाले दशक, इस दशक के ख़त्म होने से पहले पहले हम इंसानों को चांद पर पहुंचा भी देंगे और उनको सही सलामत चांद से वापस भी लाएंगे। To achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind. उस समय लोगों को तो ये बात बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल सी लग रही थी कि बिकॉज उस टाइम इतना वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई नहीं थी दुनिया में। उस टाइम तक लाइक रेडियो कम्युनिकेशन से किया जा रहा था, तो लोगों को लगता था कि कैसे कर लेंगे। इसके बाद ईयर 1961 से ईयर 1969 तक नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी थी वो 10 मिशंस लॉन्च करती है, रन करती है। ये इनमें से कुछ मिशंस मैंड थे, मतलब इसमें कुछ में इंसान गए थे और कुछ में इंसान नहीं गए थे, कुछ अनमैंड थे। एक और बात, इन सब मिशंस के बीच में सिर्फ 2-2 महीने का गैप था। फिर घड़ी आती है फाइनल डे की, 68 जुलाई 1969 कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से अपोलो 11 मिशन को लॉन्च किया जाता है जिसमें जा रहे थे 3 एस्ट्रोनॉट, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज़ एडविन ऑल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस। पर चांद पे उतरने का मौका सिर्फ नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ ऑल्ड्रिन को दिया जाता है, माइकल कॉलिंस को नहीं मिलता। मिशन लॉन्च के 10 मिनट में ही ये लोग नियर अर्थ ऑर्बिट में पहुंच जाते हैं एंड उसका 1.5 चक्कर लगा लेते हैं। फिर मिशन कंट्रोल से इन लोगों को परमिशन मिल जाती है कि अब तुम लोग जा सकते हो मून की तरफ। अभी तक तो सब कुछ 10 मिनट में हो चुका था, ये लोग नियर अर्थ ऑर्बिट में आ चुके थे एंड लगभग मान के चलो 30 मिनट्स में
मून की तरफ बढ़ चुके थे। पर अब इसके आगे का सफ़र 4 दिन का होने वाला है, बहुत लंबा सफ़र होने वाला है। जब तक ये लोग चांद तक पहुंचते हैं तब तक आइए जान लेते हैं हम इस मिशन में यूज़ हो रहे स्पेसक्राफ्ट के बारे में। तो सबसे पहले ये मिशन लॉन्च किया जाता है सैटर्न V5 रॉकेट की मदद से, जो कि बहुत कैपेबल रॉकेट था उस समय में। इस मिशन में 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, कमांड मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल एंड ल्यूनार मॉड्यूल। ल्यूनार मॉड्यूल का नाम रखा जाता है ईगल, और ल्यूनार मॉड्यूल को मेन लैंड करना होता है चांद पे। उसके बाद हमारा कमांड मॉड्यूल एंड सर्विस मॉड्यूल को साथ मिला के बोला जाता है कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल। इसका नाम रखा है जाता है कोलंबिया। अब मेन घड़ी आ जाती है रात के करीब 9 बजे 20 जुलाई 1969। अब कमांड मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल साथ में जुड़े रहते हैं, तो ये लूनार मॉड्यूल से अलग हो जाते हैं। कमांड मॉड्यूल में रहते हैं हमारे माइकल कॉलिंस एंड लूनार मॉड्यूल में रहते हैं हमारे नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बज एडविन ऑल्ड्रिन। जो लूनार मॉड्यूल होता है वो चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंड कर जाता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग लूनार मॉड्यूल से बाहर निकलते हैं और चांद पे कदम रख के पहले ह्यूमन बन जाते हैं किसी भी अदर सेलेस्टियल बॉडी पे कदम रखने वाले। इनके साथ ही साथ बज एडविन ऑल्ड्रिन भी चांद पे कदम रखते हैं और बन जाते हैं दूसरे व्यक्ति चांद पे कदम रखने वाले। ये लोग कुछ घंटों तक चांद पे चीज़ें कलेक्ट करते हैं एंड बाद में वहाँ पे एक US फ्लैग छोड़ आते हैं और धरती पे लौट जाते हैं। अमेरिका ने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया। अमेरिका ऑफिशियली जीत चुका है स्पेस वॉर। स्पेस वॉर ख़त्म हो चुकी है। कोल्ड वॉर अभी भी जारी थी पर स्पेस वॉर ख़त्म हो जाती है। तो ये थी कहानी ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी अचीवमेंट की। तो मैं होप करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड जो भी अगर मैंने गलतियाँ की हो इस वीडियो में तो उनको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं अपनी गलतियों को सुधारूँगा। सो दिस इज़ एवी साइनिंग आउट।